कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुंबिका गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। और आप सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया की हिस्ट्री इतनी रिच है कि इसके बारे में जितना लिखें उतना कम है। इस देश की सिर्फ मिट्टी ही नहीं बल्कि हर रिश्ते में एक अलग ही खुशबू और प्यार है। हम कैसे भूल जाएं उन महान सेनानियों का बलिदान जिसके कारण आज मैं और आप अपने देश में राज कर रहे हैं। तो आज का दिन उन्हीं के नाम रहेगा और इस वीडियो में भी उन्हीं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये बात हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश राज से मुक्त हुआ था। अपने देश को आजाद करने में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण की आहुति चढ़ाई थी। उनके बलिदान को याद करते हुए हर साल 15 अगस्त का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त का नाम सुनते ही हमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे कई क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों का ही ध्यान आता है। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि भारत की आजादी में इन नामों के अलावा भी कई नाम ऐसे हैं जिनकी भारत की आजादी में महत्वपूर्णता रही है, जिन्होंने खुद को देश के नाम तो कुर्बान किया लेकिन उन्हें उनकी पहचान ना मिल सकी। कुछ लोग त्याग, बलिदान और आजादी के लिए किए गए लंबे संघर्षों के बाद स्वतंत्र भारत में भी वह सम्मान और पहचान ना पा सके जिसके वे हकदार थे। इन वीर सेनानियों में अनेक महिलाएं भी थीं जिन्होंने न केवल क्रांतिकारियों की तरह तरह से सहायता की बल्कि संगठनों व संभावों का नेतृत्व भी किया। आइए जाने कुछ ऐसी ही वीरगंताओं के बारे में जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई थी। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोपाल गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। पिता ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाते हुए उन्हें बड़े प्यार से पाला और घुड़सवारी के साथ तीरंदाजी की भी शिक्षा दी। उनकी शादी रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक के साथ हुई थी। यहाँ वो रानी के संपर्क में आई। रानी ने उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर उन्हें अपने महिला सैनिकों की टीम दुर्गा दल में शामिल कर लिया। यहाँ उन्होंने तोप और बंदूक चलाना सीखा और दुर्गा दल की सेनापति बनी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। शत्रु को धोखा देने के लिए कई बार वे रानी के वेश में भी युद्धाभ्यास करती थी। अपने अंतिम समय में वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथ पकड़ी गई और रानी को किले से भागने का अवसर मिल गया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक कथाओं में अमर है। रानी चेन्नम्मा कर्नाटका के कित्तूर राज्य की रानी थी। उनका जन्म 1778 में बेलगाम जिले के ककती गांव में हुआ था। पहले पति फिर पुत्र की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत कित्तूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी थी। रानी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने अंग्रेजी सेना से जमकर लड़ाई की। अपूर्व शौर्य प्रदर्शन के बाद भी वे अंग्रेजी सेना से मुकाबला ना कर सकी। उन्हें कैद में कर लिया गया। 21 फरवरी 1819 को कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस बलिदान ने तमाम राजवाड़ों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। दुर्गावती का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को कौशाम्बी जिले के शहजादापुर गांव में हुआ था। 10 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ था। भगवती चरण के पिता शिव चरण रेलवे में उच्च पद पर आसीन थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब की पदवी दी थी। पिता के प्रभाव से दूर भगवती चरण का क्रांतिकारियों से मिलना जुलना था। उनका संकल्प देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराना था। 1920 में पिता की मृत्यु के बाद पति पत्नी दोनों खुलकर क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। 28 मई 1930 को रवि नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा शहीद हो गए। अब दुर्गावती, जो साथियों में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी, और अधिक सक्रिय हो गई। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चलाई, परंतु वह बच गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने ही गोली मारी थी, जिससे पुलिस उनके पीछे पड़ गई और गिरफ्तार कर लिया। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना था। वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बुटकेश्वर दत्त आदि के साथ काम करती थी। उनकी शहादत के बाद वे अकेली पड़ गई और अपने 5 साल के बेटे शचिंद्र को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली और फिर लाहौर चली गई, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्षों तक नजरबंद रखा। 1935 में वे गाजियाबाद आ गई और
और एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। इसके बाद अन्य कई स्कूलों में भी उन्होंने अध्यापन किया और 14 अक्टूबर 1999 को इस दुनिया से विदा हो गई। इस क्रांतिकारी महिला को स्वतंत्र भारत में कोई सम्मान व पहचान नहीं मिला। कनकलता बरुआ। कनकलता, इनका जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के सोनीपुर जिले में गोहपुर गांव में हुआ था। अल्पायु में ही माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी नानी ने ही उन्हें पाला पोसा। 1931 में गमेरी गांव में रैयत अधिवेशन हुआ, जिसमें तमाम क्रांतिकारियों ने भाग लिया। 7 साल की कनकलता भी अपने मामा के साथ अधिवेशन में गई। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चला तो पूरे असम में क्रांति की आग फैल गई। कनकलता क्रांतिकारियों के बीच धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 को तेजपुर कचहरी पर तिरंगा फहराने का निर्णय हुआ। उस दिन 22 साल की कनकलता तिरंगा हाथ में थामे जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजी सेना की चेतावनी के बाद भी वे रुकी नहीं और छाती पर गोली खाकर शहीद हो गई। अपनी वीरता व निडरता के कारण वे वीरबाला के नाम से भी जानी गई। आज सबसे कम उम्र की बलिदान कनकलता का नाम भी इतिहास के पन्नों से गायब है। बीना दास। बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को बंगाल प्रांत के कृष्णनगर गांव में हुआ था। वे कोलकाता में महिलाओं द्वारा संचालित अर्ध क्रांतिकारी संगठन छात्र संघ की सदस्य थी। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। 1932 में उन्हें एक दक्षिण समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टैनिल जैक्सन को मारने की जिम्मेदारी दी गई। इस समारोह में उन्हें भी डिग्री मिलनी थी। स्टैनिल जब भाषण देने लगा, वे अपनी सीट से उठी और गवर्नर के सामने जाकर गोली चला दी। उनका निशाना चूक गया। स्टैनिल बच गया, परंतु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीना दास को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथियों के नाम बताने के लिए उन्हें जेल में तरह तरह की यातनाएं दी गई, परंतु उन्होंने मुंह नहीं खोला। 1947 से 1951 तक पश्चिम बंगाल प्रांत विधानसभा की सदस्य रहीं। 1986 में ऋषिकेश में उनकी लाश मिली। मातंगिनी हजारा। मातंगिनी हजारा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को तत्कालीन पूर्व बंगाल के मिदनापुर जिले के गाला गांव में हुआ था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 62 वर्षीय विधुर के साथ करा दिया गया। 6 वर्ष के बाद वे निसंतान विधवा हो गई। जैसे तैसे गरीबी में दिन गुजार रही थी। 1932 में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला और जुलूस उनके घर के सामने से गुजरा तो वो भी उस जुलूस का हिस्सा बन गई। इसके बाद वे तन मन धन से देश के लिए समर्पित हो गई। 17 जनवरी 1933 को उन्होंने बंदी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने गवर्नर एंडवर्सन को काले झंडे दिखाए तो गिरफ्तार हो गई। इस गिरफ्तारी में उन्होंने 6 मास का सक्षम कारावास निभाया। भारत छोड़ो आंदोलन की रैली के लिए घर घर जाकर 5000 लोग तैयार किए। तिरंगा हाथ में लिए रैली का नेतृत्व करते हुए मातंगिनी जुलूस के साथ जब सरकारी डाक बंगले पर पहुंची तो पुलिस ने वापस जाने को कहा। मातंगिनी तट से मस नहीं हुई। अंग्रेजी सिपाहियों ने गोली चला दी। गोली मातंगिनी के बाएं हाथ में लगी। तिरंगे को गिराने से पहले ही दूसरे हाथ में ले लिया। दूसरी गोली दाएं हाथ में और तीसरी माथे पर लगी। मातंगिनी वहीं शहीद हो गई। इस बलिदान ने क्षेत्र के लोगों में जोश भर दिया। परिणाम स्वरूप लोगों ने 10 दिनों के अंदर अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया और स्वाधीन सरकार स्थापित की, जिसने 21 माह काम किया। आज हम में से कितने लोग हैं जो इन वीर ग्रंथाओं के बारे में जानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। 15 अगस्त के अवसर पर आज हमने भारत भूमि के ऐसे बलिदानों के बारे में बात की जिन्होंने देश की आजादी में अहम योगदान दिया। बेशक स्वतंत्रता संग्राम के प्राणों की आहुति देने का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु आज हमें उन अमर शहीदों व उनके परिवारों को ढूंढकर उचित सम्मान तो दे ही सकते हैं। इन वीर ग्रंथाओं को सम्मान देने के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं सुंबिका लेती हूँ आपसे अलविदा। देखते रहिए द न्यूज़ 15।